स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा आज राज्य स्तरीय मेडिकल और हेल्थ इशू पर एक कन्वेंशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भीम न्यूज इंडिया ने प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड राकेश गालव से इंटरेक्शन किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। निवेदन है कि आप भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। राकेश गालव जी हैं हमारे साथ, राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो यूनियन है उसके स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। राकेश जी, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में आपका। आप ये बताइए, आज जो सेमिनार है इस पे प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं जो आपने इसमें प्रस्ताव पारित करने के लिए संभावित रखे हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे जो हमारी प्रमुख मांग है उसमें यह है कि दवा के पैसे जीएसटी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, क्योंकि दवा एक आवश्यक जीवन व्यापी चीज़ है, न कि कोई कमोडिटी है। दूसरा, दवा का जो दाम का निर्धारण है वो डीपीसीओ के थ्रू तय होना चाहिए, जो पहले हुआ करता था, ताकि जो है दवा के दाम नियंत्रण में रहें और वो बेकाबू ना हो। तीसरा ये है कि गुणवत्ता दवाएं जो हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए आम नागरिक को, और उसकी अवेलेबिलिटी सब जगह बराबर होनी चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम, मतलब डाउन ट्रोडन जो सबसे लास्ट व्यक्ति है समाज का, उसको भी सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो अपने अपने सरकार के दायित्व द्वारा। ये हमारी मांगे हैं, जिसके लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। और एक और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि प्रोफेशनल व व्यावसायिक अधिकारों के अलावा हमारा फेडरेशन और आरएमएसआरयू लगातार जनता की जो मांगे हैं उस पर हम संघर्षरत हैं। हमारे हर आंदोलन के अंदर दवा के दाम कम हो, सस्ती दवाएं उपलब्ध हो, दवा के कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए, ये सारे डिमांड्स हैं जो कि जनता के लिए है। और आज का जो कन्वेंशन हमारा है, इसका भी मुख्य मुद्दा यही है कि जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है बाई मीन्स ऑफ व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, कई बार इस तरह के जो आते हैं उदाहरण कि वहाँ पर वो मिसगाइडेड होते हैं। हम चाहते हैं कि एक्चुअल पोजीशन जो है, जैसा कॉमरेड ने बोला कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो जिम्मेदार है इसके लिए, न कि दवा मेडिकल कम्युनिटी और कोई वो। अवेयरनेस के लिए, आप जनता में अवेयरनेस के लिए आपका संगठन क्या प्रयास कर रहा है या क्या करने जा रहा है, या अभी तक क्या प्रयास किया है? हमारे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो हमारी जो FMRI की कमेटी बनी हुई है, इसके ऊपर उसको बोलते हैं मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर कमेटी बनी हुई है, और हर राज्य के अंदर, पूरे भारतवर्ष के हर राज्य के अंदर इसके ऊपर कन्वेंशन आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें आप देखा आज कोटा में कम से कम 20 से अधिक संगठनों ने भाग लिया इस कन्वेंशन के अंदर। उसके माध्यम से जो हमारी क्लैरिटी है रिगार्डिंग दिस इश्यूज़ वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इट इज़ एन ऑल इंडिया इशू बाय FMRI। जनता के बीच और हड़ताल का जो हमारा है 12 तारीख की जो हड़ताल है रिगार्डिंग फॉर लेबर कोड्स, अभी 12 फरवरी की जो हड़ताल है, जो लेबर कोड्स लागू किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अंदर भी ये मुद्दे शामिल है हमारे। हड़ताल जिला स्तरीय होगी, राज्य स्तरीय होगी, या पूरे इंडिया में होगी? अखिल भारतीय हड़ताल है, जिसमें सारे ट्रेड यूनियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो देश का मजदूर, किसान सब उसमें भाग ले रहे हैं। न, इसका हड़ताल का कोई वो तो होगा कि जिले में एक पर्टिकुलर कहीं स्थान पर, या पूरे इंडिया में अपने अपने जिले में ऐसा कुछ है, या कहीं दिल्ली में कहीं इकट्ठा होना, ऐसा कुछ? नहीं, हड़ताल तो जहाँ पर आपकी वर्क प्लेस है वहीं पे होती है। वो भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वर्क प्लेस है, जैसे हमारा वर्क प्लेस कोटा में, हम यहाँ काम करते हैं तो कोटा में हम यहाँ मीटिंग करेंगे आकर के, काम पर नहीं जाएंगे। ऐसे ही है रोडवेज। इसमें ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हो वर्क प्लेस पर हड़ताल है, कभी कभी क्या होता है कि किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। यदि वो पर्टिकुलर उस कार्यालय में कर्मचारी हड़ताल करता है तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यदि सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी एक जगह आकर सांकेतिक कोई हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होता है। नहीं, उसी क्रम के अंदर आपको बता दें, उसके बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। उसी क्रम के तहत
हमने हर जिलेवार सारे ट्रेड यूनियंस जो है हमारी, उसकी एक कमेटी बनी हुई है और उस पर ही जो है सारे वहाँ इकट्ठा करके सब जो सामूहिक हड़ताल करते हैं। वो उसमें प्रदर्शन होता है, ज्ञापन दिया जाता है, सारा सामूहिक काम होता है। कॉमरेड एक वो बताओ, गवर्नमेंट ने तो हड़ताल पे बैन लगा दिया है, उसमें तो सजा का प्रावधान है, क्या करोगे आप यदि मान लो कोई टू फ्रो हो जाता है तो? क्या हो गया उसके अंदर? जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ थोड़ी है। डरते नहीं है? बिल्कुल डरते नहीं है। क्या होगा? जेल जाएंगे, क्या करेंगे उसके अलावा? भगत सिंह भी तो थे ना, उन्होंने संघर्ष नहीं किया क्या? हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, क्यों डरेंगे? हम किस बात के डरेंगे? गलत काम थोड़ी करके जा रहे हैं, संघर्ष के लिए जा रहे हैं ना जेल हम। कुल मिला के हम ये कहें जाएं कि जनता के मुद्दे के लिए आप ये हड़ताल का प्रावधान कर रहे हैं। लेबर कोड्स रद्द करने के साथ साथ जनता के मुद्दे भी उसमें शामिल हैं। तो उसमें कर्मचारियों के मुद्दे भी आ जी गए, हाँ। लेबर के भी मुद्दे आ सब, गए, हाँ। किसानों के भी मुद्दे आ गए। जी हाँ, लेकिन उसमें मुख्य मुद्दे जो है लेबर कोड्स को रद्द करने का है। और उसके साथ कॉमरेड साथ एक क्वेश्चन है, ये वीवी राम जी ने नया बिल पारित हुआ है, इसके बारे में कुछ कोई ओपिनियन है आपका? ये सरकार, हमें नहीं कहना चाहिए कि इस सरकार के अंदर हर योजना, लेबर कोड किसके हित में है? श्रमिकों के हित में है। क्या उनसे बात की गई? नहीं। किसान का बिल किसके हित में होने चाहिए थे? किसानों के, उनसे बात की गई लागू करने के लिए? नहीं। तो ये क्या है? खाली जो मुखौटा बदलने का काम करती सरकार। मनरेगा के अंदर गारंटेड स्कीम थी एम्प्लॉयमेंट की, वो खत्म करके अब क्या कर दिया वो? कॉमरेड सब जानते हैं, उसके बाद भी सरकार रिपीट एंड रिपीट होती है, क्या कारण है? कारण क्या? सरकार ने जो समाज की जो नस पकड़ रखी है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है वो कर दिया सरकार ने इसके अंदर, धर्म और उसके नाम पर। धर्म का जो आंधी चल रही है उसमें ये मान के चलो, जितनी भी ट्रेड यूनियनें थी, जितने भी विपक्षी दल थे, सब बह गए, ये मान के चलो आप। तो क्या इलाज है इसका? कहीं नहीं बहे। कहाँ बह गए? आपके सामने बैठ खड़े तो हैं, आंदोलन करने कहाँ बह गए? कांग्रेस बात आंदोलन की नहीं है, बात सरकार की है। सरकार इस मजबूती से धर्म की गंगा बहा रही है कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, ये चक्र है। एक समय था जब इसी सरकार की केवल 2 सीट थी, सारे दल एक साथ थे और कांग्रेस को अपोज कर रहे थे, था ना समय वो? तो आपका मतलब समय आता है, बदलेगा समय भी है। कॉमरेड, आपका मतलब है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए? नहीं, संघर्ष की पॉलिसी अपनानी चाहिए। संघर्ष करेंगे तो बदलाव होगा। हमारा नारा क्या? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब बदलाव। आप थे कॉमरेड राकेश गालव, भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कॉमरेड। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका